नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम। आज मैं जो खबर बताने जा रहा हूं और जो विश्लेषण आपको देने जा रहा हूं, ये भारत के करीब 90% जनता से इसका ताल्लुक है और अनऑर्गेनाइज्ड यानी कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले 90% श्रमिकों से भी इसका ताल्लुक है। अगर आप सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम नहीं करते हैं, तो ये खबर आपके जीवन से और आपकी लाइफ से संबंधित है, जिसमें केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है जो न्यूनतम मजदूरी की दरें हैं उनको बढ़ाने का फैसला किया है। अब जो अकुशल मजदूर हैं, यानी कि जो साधारण कंस्ट्रक्शन वगैरह जो क्षेत्र होते हैं उनमें काम करने वाले मजदूर हैं, उनको प्रतिदिन के हिसाब से 783 रुपए की मजदूरी मिलेगी, जो कि महीने के हिसाब से करीब 20,358 के करीब बैठती है। उसके बाद आते हैं जो अर्धकुशल है, और अर्धकुशल मजदूरों को 868 रुपए रोज के हिसाब से करीब करीब 22,500 रुपए महीने मिला करेंगे। उसके बाद जो कुशल की श्रेणी में आते हैं, जिनमें आप लिपिक वर्ग के लोग जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, या जो बिना हथियार वाले जो गार्ड होते हैं, ज्यादातर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनको अब 954 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से और करीब करीब 24,600 रुपए उनको महीने के मिलेंगे, क्योंकि आदमी जो 25 दिन काम करता है और 25 दिन के हिसाब से उसकी सैलरी लगभग इतनी बैठेगी। इसके अलावा जो अति कुशल लोग हैं, जो हाईली स्किल्ड हैं, या फिर जो गार्ड होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, हथियारबंद गार्ड होते हैं, उनकी सैलरी सरकार ने बढ़ाकर अब 1,035 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कर दी है, यानी कि अब उनको करीब करीब 27,000 रुपए महीने के मिल जाया करेंगे। ये खबर 90% लोगों के जीवन से संबंध रखती है। वो कैसे, हम बताते हैं आपको। भारत में जो पूरा श्रमिक पॉपुलेशन है, यानी कि जो वर्किंग क्लास है, उसका करीब करीब 3 से 3.5-4% गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है। उसके अलावा करीब 5 से 6% जो ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसे कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जहां पर सैलरी का पैकेज बहुत बड़ा होता है, उस क्षेत्र में काम करते हैं। उसके अलावा जो बच जाता है, आप उसे 90% मान लीजिए या 92% मान लीजिए, वो सारा का सारा इसी क्षेत्र में काम करता है, जिसका जो न्यूनतम मजदूरी की दर होती है उससे बहुत ज्यादा उसका जीवन प्रभावित होता है। क्योंकि चाहे आप दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की बात करें या छोटे कस्बों की बात करें, तो जो उनको सैलरी मिलती है या जो मेहनताना मिलता है, वो कहीं ना कहीं उस न्यूनतम बेसिस के आसपास ही होता है। हालांकि पूरे देश में राज्यों के अलग अलग रेट है। जैसे कि अगर बात करें तो बिहार का रेट सबसे कम है और केरला में ये रेट सबसे ज्यादा था, जहां पर 750 रुपए मजदूरी निर्धारित थी इस घोषणा से भी पहले। लेकिन अब केंद्र सरकार ने जो घोषणा की है, उसके बाद तमाम क्षेत्रों में जो भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे 10,000 रुपए महीने पे कर रहे हैं, 15,000 रुपए महीने पे कर रहे हैं, उनकी सैलरी 20 से 27,000 के बीच में आ जाएगी, धीरे धीरे करके। एकदम से नहीं होगा, ये हमें भी पता है, क्योंकि हम इस क्षेत्र में पिछले 20 सालों से काम करते रहे हैं। हमने 2004 में एक पैन इंडिया मिनिमम वेजेस के लिए बिल लाने की कोशिश की थी, तमाम नेताओं से मिले थे, तमाम प्रस्ताव दिए थे, लेकिन वो मामला अटक गया था। अब ये जो हुआ है वो उसी दिशा में एक बड़ा कदम हासिल होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उनको जो सैलरी है, जो मेहनताना है, वो मालिक की मर्जी पर निर्भर करता है। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया और दूसरे तमाम जो तरीके हैं उसके माध्यम से जागरूकता फैली है, तो अब एक मजदूर भी अपनी मजदूर का जो सरकारी रेट है उसके आसपास मजदूरी लेने की कोशिश करता है। फिर जैसे कोई प्रतिष्ठान है, छोटा मोटा प्रतिष्ठान होते हैं, फैक्ट्री होती है, या फिर छोटे मोटे ऑफिसेज होते हैं, वहां भी जो लोग हैं वो भी इसी दर के बीच में अपनी मजदूरी ले सकते हैं, और उसके लिए शिकायतें भी कर सकते हैं, अपने संगठन बना सकते हैं। संगठन बनाने के लेकर भी तमाम प्रक्रियाएं हैं। लेकिन अगर जहां संगठन भी नहीं बना सकते, तो उस लेवल पर जाकर वो बार्गेनिंग कर सकते हैं। यानी आप ये मान के चलिए, इस फैसले, इस घोषणा के और इस सरकार द्वारा नई जो दरें निर्धारित की गई हैं, उसके बाद में तमाम लोगों को फायदा होने वाला है। और निश्चित तौर पर जो बड़े शहर हैं जहां पर जागरूकता ज्यादा है, वहां तो बिल्कुल भी
इसको नहीं रोका जा सकता कि जो रेट दिए गए हैं सरकार के द्वारा उससे 1000-2000 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसका आधा नहीं हो सकता। अभी भी देखने को आता है कि तमाम जगहों पर जो लोग ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, क्लरिकल जॉब करते हैं, उनको 10 से 15,000 रुपए बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। मजदूर, हालांकि चूंकि मजदूरों की सप्लाई उतनी नहीं हो पाती, उनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है, इसलिए मजदूर तो अपना न्यूनतम मजदूरी जो निर्धारित है उसके आसपास ही दिहाड़ी लेने पर जब अड़ जाते हैं तो उनको मिलके रहती है। लेकिन जो दूसरे दीगर काम होते हैं, चाहे मिठाई की दुकान हो, मॉल हो या बड़ी दुकान स्टोर हो, रेडीमेड की दुकान हो, फैक्ट्रियां हो, उनमें जो मजदूर है उनकी बार्गेनिंग पावर उतनी ज्यादा संगठित न होने की वजह से नहीं हो पाती। लेकिन जिस तरीके के रेट एक बार गवर्नमेंट निर्धारित कर देती है उससे 10 से 20% का ही अंतर हो सकता है। यानी कि जो केंद्र सरकार ने अभी न्यूनतम मजदूरी अकुशल मजदूरों के लिए निर्धारित की है और जो न्यूनतम मजदूरी अति कुशल मजदूरों के लिए निर्धारित की है उसमें करीब करीब 7,000 रुपए का करीब का अंतर आपको देखने को मिलेगा। ये इसलिए है कि जो एक श्रेणी होती है उसमें लगभग 10% बढ़ाकर जो मजदूरी है उसको निर्धारित किया गया है। तो अब आप यहाँ पर सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति मैनेजरियल काम करता है, सुपरवाइजर लेवल का काम करता है, क्लरिकल काम करता है, तो उसको जो अकुशल मजदूर की मजदूरी है उससे तो ज्यादा मजदूरी मिलेगी। अगर वो 30% ज्यादा नहीं है तो कम से कम 20%, 10% तो ज्यादा होगी। यानी कि अब प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हर व्यक्ति को कम से कम 20,000 रुपए और 27,000 रुपए के बीच में उसको मिलेंगे। और फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी कुशलता को, अपनी हुनर को कितना विकसित कर रखा है। ये तो एक तरीके से मिनिमम प्राइस है, उससे ऊपर आपकी कुशलता के आधार पर अब जो नियोक्ता होगा, जो आपको नौकरी पर रखेगा, उसको देना ही होगा। और ये सभी लोग जानते हैं कि जैसे फसलों का न्यूनतम प्राइस होता है, मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस होता है, उसी तरीके से मजदूरी का भी एक सपोर्ट प्राइस ये गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया है। अब आप बार्गेनिंग करके उससे ज्यादा अपने जो हुनर के आधार पर ले सकते हैं और इसका असर देश की कम से कम 90% जनता पर जरूर पड़ने वाला है, क्योंकि वर्किंग फोर्स 90% इस क्षेत्र से आती है। तो उसी तरीके से जो टोटल पॉपुलेशन है वो भी इसी क्षेत्र से ही संबंध रखती है। चूंकि अब तक देखा यह जा रहा था कि महंगाई लगातार बढ़ रही थी और उसके बाद केंद्र सरकार से ये मांग थी कि जो महंगाई दर बढ़ी है उसके आधार पर न्यूनतम मजदूरियों को भी बढ़ाए जाने की जरूरत है। अगर हम आपको ऐतिहासिक रूप से बताएं तो बात करते हैं 1994 की, जब न्यूनतम जो मजदूरी थी वो 40 रुपए करीब थी निर्धारित तौर पर, यानी 1200 रुपए के करीब एक आदमी को महीने का मिलता था। उस समय के अगर अन्य जो दरों की बात की जाए, अन्य मूल्यों की बात की जाए, तो उस समय जो दूध था वो 5 रुपए लीटर करीब मिल जाता था। आटे की बात करें तो 5 से 6 रुपए किलो आटा भी अच्छा मिल जाता था। यानी कि एक मजदूर जो कमाता था उसमें 6 से 7 किलो आटे का दाम उसको मिलता था। उसके बाद आते आते ये कहानी 2000 में आती है और 2000 में ये मजदूरी बढ़ के 2700 रुपए के आसपास पहुंच जाती है महीने की। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 6,000, फिर 8,000, फिर 10,000। बीच में कोरोना के टाइम पे कुछ लोगों ने इसको बढ़ाने की और ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन चूंकि वो मजदूरी का रेट जो व्यवहारिक नहीं था, इसलिए उन रेटों पर मजदूरी लोगों को नहीं मिल पाई और धीरे धीरे ये बढ़ता रहा। अगर आज की हम बात करें, आज जो मजदूरी है उसका और दूसरी चीजों से उसकी तुलना करें कि क्या उसमें गुणात्मक वृद्धि हुई है, तो निश्चित तौर पर हुई है। क्योंकि पहले जो मजदूरी एक आदमी को मिलती थी उसमें वो अगर दूध का हम आधार माने तो 8 लीटर दूध एक अकुशल मजदूर एक दिन की मजदूरी में खरीद सकता था। लेकिन आज जो मजदूरी निर्धारित हुई है 783 रुपए एक दिन की अकुशल मजदूर के लिए, तो उसमें अगर दूध के रेट को आप 65 रुपए भी मान लें तब भी वो 12 लीटर से ज्यादा दूध उससे खरीद सकता है, 12 से 13 लीटर। तो अगर अति कुशल मजदूर की बात की जाए, यानी कि क्लरिकल जॉब करने वाले या फिर जो आर्म्ड जो सिक्योरिटी गार्ड होंगे या जो दूसरे इसी तरीके के सुपरवाइजर लेवल की जो नौकरियां होंगी, उनमें अगर बात की जाए तो ये जो आंकड़ा है 20 से 25 के करीब बैठ जाता है। यानी कि गुणात्मक रूप से भी इसमें वृद्धि होती हुई नजर आ रही है और जो होना लाजमी है। हालांकि हम मानते हैं कि अभी भी जो वृद्धि हुई है
सरकारी नौकरियों में या ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितना पैसा मिलता है उसके मुकाबले अभी ये बहुत कम है, क्योंकि हमारी मांग 2004 से ही ये रही थी कि जो सरकारी नौकरियों की ग्रेडिंग है उसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर में ग्रेडिंग होनी चाहिए। और जैसे एक सरकारी स्तर के सबसे निचले स्तर के जो कर्मचारी को मिलता है उससे 10 से 15% में आप जो प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारी मिलता है उसको उतनी मिलनी चाहिए। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति बी ग्रेड में काम करता है, सी ग्रेड में काम करता है और उसी तरीके से ए ग्रेड में काम करता है, उनकी सैलरी में भी 10 से 20% का अंतर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अभी जो मजदूरी जैसे 20,000 रुपये निर्धारित की गई है अकुशल मजदूर की, वो मजदूरी 25 से 30,000 होनी चाहिए। उसी तरीके से उससे जो एक लेवल ऊपर का है उसकी 30 से 40 होनी चाहिए। और जो मझोले लेवल की नौकरियां करते हैं, मैनेजर या सुपरवाइजर लेवल करते हैं, उनको 40 से 50,000 रुपये मिलना चाहिए। और जो हाईएस्ट लेवल पर प्राइवेट सेक्टर में, मैं उन मल्टीनेशनल कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनियां, उनमें पहले से ही सैलरी बहुत अच्छी मिलती है और बड़े बड़े पैकेज मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं छोटे मझोले लेवल के जो फैक्ट्रियां होती हैं या जो दूसरे प्रतिष्ठान होते हैं, उनमें भी जो ऊपर की लेवल का व्यक्ति है उसको कम से कम 60 से 70,000 रुपये मिलने चाहिए। और इससे फायदा ये होगा कि अभी जो मारामारी गवर्नमेंट नौकरियों के लिए होती है, सरकारी नौकरियों के लिए होती है, फिर वो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि व्यक्ति को अपने आसपास ही प्राइवेट सेक्टर में भी एक 10 से 20% के अंतर वाली नौकरी मिल जाएगी। और जो व्यक्ति अगर 500 किलोमीटर दूर सरकारी नौकरी या दूसरी नौकरी करने के लिए जाता है, उसको अपने 10-20 किलोमीटर के दायरे में अपने गांव के आसपास, अपने कस्बे के आसपास नौकरी मिलेगी तो वो उसको प्रेफर करेगा। और इसका फायदा अर्थव्यवस्था को भी होगा, क्योंकि जब जो ज़्यादातर लोगों के पास में पैसा आएगा, परचेजिंग पावर आएगी, तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, उत्पादन के साधनों को भी बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन को भी बढ़ाना पड़ेगा, और उससे मजदूरों के लिए मजदूरी के भी नए नए अवसर सामने आएंगे। तो ये एक विकास का अच्छा चक्र है जो चल सकता है। और उसी दिशा में सरकार ने अभी जो फैसला लिया है कि बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए जो मजदूरी की रेट बढ़ाए गए हैं, जैसा हमने आपको बताया कि 783 किया गया है अकुशल मजदूरों के लिए एक दिन का। उसके अलावा जो अर्ध कुशल है उनके लिए 868 रुपये है। उससे ज्यादा जो कुशल मजदूर है उनके लिए 954, और जो सबसे बड़ा जो रेट दिया गया है वो 1035 का है। यानी कि अब किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए 20 से 27,000 के बीच में सही तरीके से मिलना चाहिए। जैसे गेहूं का एमएसपी होता है या दूसरी फसलों के एमएसपी होते हैं, उसी तरीके से अब मजदूरों का भी मिनिमम दर निर्धारित कर दी गई है। और ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से संगठित होकर अपने हुनर का फायदा उठाते हुए इसके बीच में अपनी सैलरी लेने की कोशिश करें। हम आपसे कहेंगे कि आप में से जितने लोग हैं उनको अगर इससे कम सैलरी मिलती है वो कमेंट करके हमें बताएं, और ये भी बताएं कि आप किस तरीके का काम करते हैं और आपके हिसाब से सैलरी कितनी होनी चाहिए। क्या हमने जो प्रस्ताव आज से 20 साल पहले हम जिसके लिए लड़ रहे हैं कि सभी सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों को सरकारी कर्मचारियों के जो सैलरी मिलती है उससे 10 से 20% कम करके आप अगर देते हैं तो क्या वो आपके लिए उचित रहेगा? क्योंकि वो भी आज की डेट पर बहुत ज़्यादा है। अभी ये जो महंगाई है वो सभी के लिए बराबर होती है, चाहे प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का व्यक्ति हो, सभी की ज़रूरतें होती हैं। महंगाई की जो सारी चीज़ें हैं वो उनके लिए सबको खरीदनी पड़ती हैं। सरकारी कर्मचारी को डीए मिल जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से सरकार उनकी भरपाई कर देती है, पर प्राइवेट सेक्टर में इस तरीके से कुछ भी नहीं मिलता है। आप हमें सुझाव दें कि इसमें किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि हम 20 साल से इसको लेकर काम कर रहे हैं और अभी बात केवल पैन इंडिया मिनिमम वेजेस के स्तर तक आ पाई है। हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी सैलरी मिले और उसके बाद लोगों को संघर्ष न करना पड़े, लोग आसानी से मेहनत करके अपना जीवन गुजार सकें और बाकी के इधर उधर के रास्ते अपनाने की कोशिश न करें। आप इसको पूरा देखिए, कमेंट कीजिए, हमें सुझाव दीजिए। हम उन सुझावों को देखते हुए अपनी जो रणनीति है उसको भी बदलने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको लगता है कि हमारा जो प्रस्ताव है कि प्राइवेट सेक्टर में ग्रेडिंग सिस्टम लागू हो और प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी सैलरी लोगों को मिलनी चाहिए, उनके काम के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी उतनी होनी चाहिए जितनी कि सरकारी कर्मचारी जो सबसे निचला पियोन लेवल का कर्मचारी है उससे बहुत ज़्यादा उसकी सैलरी में अंतर नहीं हो। अभी जो सैलरी का अभी जो न्यूनतम मजदूरी का ढांचा है उससे भी जो चपरासी लेवल का सरकारी कर्मचारी है उसको दोगुना के करीब अभी भी मिलता है। उसी तरीके से जो हाईएस्ट लेवल का यहाँ जो रेट दिया गया है 27,000, उससे कहीं ज्यादा 3 से 4 गुना
जो मैनेजर लेवल के, सुपरवाइजर लेवल के या ग्रेड सी के, ग्रेड बी के कर्मचारी होते हैं केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के, उनको मिलता है। ये अंतर इतना नहीं होना चाहिए, यही हमारी कोशिश है। और अगर आप लोग हमसे जुड़ते हैं, इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, बिना संगठन के, बिना चीज़ों को उठाए हुए सारी चीज़ें केंद्र सरकार या राज्य सरकार की नज़र में नहीं आती हैं। हमने आपको जैसे बताया कि 2004 से हम इसको उठाते रहे थे, धीरे धीरे करके सरकारों की समझ में ये चीज़ें आ रही हैं और मजदूरी के रेट जिस तरह से बढ़े हैं उसी तरीके से आने वाले समय में अगर लोग डिमांड रखेंगे, अपनी मांग रखेंगे, तो निश्चित ही प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरी हाइक है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा और उसका फायदा भारत की ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है उसको मिल पाएगा। जय हिंद, जय भारत।